क्रिप्टो, इसकी जो स्पेलिंग है ना, उसकी शुरुआत होती है CRY से, क्राई, जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स कर रहे थे बीते हफ्ते, जब खबरें आने लगी एक ऐसे बिल की जिसे सरकार लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्राई करने की क्या जरूरत है ये नहीं, ये आज के एपिसोड में इसका आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। जिस बिल की हम बात कर रहे हैं, जो बिल चर्चा में है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लिस्टिंग हुई है ये आखिरकार है ही क्या। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये जो बिल की लिस्टिंग है ये क्या है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार एक बिल लेकर आ रही है, लेकिन ये सिर्फ लिस्टिंग है बिल की, क्योंकि बिल इंट्रोड्यूस होता है, टेबल होता है, लेकिन उससे पहले की जो लिस्टिंग है सिर्फ ये अभी वही है। उसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले बिल में ये शामिल है। इस बार के सत्र के लिए 26 नए बिल को लिस्ट किया गया है, उनमें से एक क्रिप्टो करेंसी के लिए ये बिल है। अब इसके कुछ गोल्स हैं। एक तो ये कि आरबीआई की डिजिटल मुद्रा जो है उसके निर्माण की सुविधा के लिए एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाए। उसके अलावा जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया जाए। अब ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा क्या है ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन क्योंकि इस खबर के चलते बहुत सारा जो शोर है वो मच गया क्रिप्टो सर्कल में, इसलिए कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम अभी यहां पर दे देते हैं। पहला सवाल बहुत सारे लोगों के मन में कि क्या क्रिप्टो भारत में अब बैन है, तो उसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ बिल की लिस्टिंग हुई है, अभी ये बैन नहीं हुआ है। दूसरा सवाल, क्या ये पहली बार हो रहा है कि क्रिप्टो बिल को लिस्ट किया गया है, तो ये भी, इसका भी जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले बजट सेशन में भी एक ऐसे ही बिल को लिस्ट किया गया था और वो बिल जो है वो टेबल नहीं हुआ, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, इसीलिए इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी अवैध है, तो इसका जवाब होगा कि ये अवैध नहीं है। अब हिस्ट्री भी थोड़ी सी आपको बता देते हैं ब्रीफली कि अभी तक का जो भारत में क्रिप्टो करेंसी का रिश्ता रहा है भारत के साथ, वो कैसा रहा है। तो शुरुआत ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी की साल 2009 में हुई, जब बिटकॉइन जो है उसकी शुरुआत हुई। हमें पता है सतोशी नाकामोटो नाम के शख्स को कहा जाता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत की, तो वहां से बिटकॉइन की शुरुआत हुई। लेकिन भारत में 2013 में भारत का पहला बिटकॉइन एक्सचेंज ऊनो कॉइन जो है वो लॉन्च किया गया। साल 2017 में वित्त मंत्रालय ने पॉन्जी स्कीम से क्रिप्टो की तुलना की। पॉन्जी स्कीम यानी एक फ्रॉड स्कीम। और 2018 में रिजर्व बैंक ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। हालांकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन के उस आदेश को पलटा और उसके बाद से हमने देखा है बहुत सारे एक्सचेंजेस हमारे सामने आए, लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं। और 2021 में वित्त मंत्रालय की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई कुछ ही हफ्ते पहले इसी महीने, और उसमें कंसेंसस, उसमें आम राय यही निकल कर आई कि इसे रेगुलेट करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। तो एसेंशियली जो बिल के बारे में या जो इस लिस्टिंग के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं वो मैंने समझा दिया। लेकिन अभी भी एक अहम सवाल है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा, उसके साथ मैं क्या करूं।